सचिव एंटोनी डिसा ने होटल कैलाश में चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम को किया संबोधित। और उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर शिवपुरी जल प्रदाय योजना के बारे में की चर्चा। नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। राय खबरें देखें विस्तार से। मुख्य सचिव एंटोनी डिसा ने कहा है कि बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए प्रयास आवश्यक हैं। सर्वांगीण विकास के लिए नवाचारों और नए शोध को उपयोग में लाने की जरूरत है। क्षेत्र में भ्रांतियों को दूर करते हुए जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है। मुख्य सचिव एंटोनी डिसा पलाश रेसिडेंसी के विमर्श सभागृह में भारत सरकार के उद्योग वाणिज्य मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन द्वारा पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव एंटोनी डिसा की अध्यक्षता में भोपाल विकास के प्रस्तावित कार्यक्रमों के संबंध में आज मंत्रालय में आयोजित बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कलेक्टर भोपाल निशांत परबड़े द्वारा प्राथमिकताओं को तय कर चिन्हित 30 कार्यों पर दिए गए प्रेजेंटेशन पर अमल करने का निर्णय हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि भोपाल यूनियन कार्बाइड के आसपास की लगभग 11 एकड़ जमीन की सॉइल टेस्टिंग कराई जाएगी। सॉइल टेस्टिंग के परिणामों के आधार पर जमीन का बेहतर विकास किया जाएगा। लोकतंत्र के लोक उत्सव गणतंत्र दिवस पर इस वर्ष भी भारत पर्व का आयोजन सभी जिला मुख्यालयों पर होगा। भारत पर्व में इस वर्ष अपना मध्य प्रदेश के साथ ही लोक रुचि का गायन, जिसमें भक्ति, स्वराज और आजादी के तराने शामिल होंगे। साथ ही वादन, जनजाति और लोक नृत्यों का कार्यक्रम भी होगा। प्रमुख सचिव संस्कृति मनोज श्रीवास्तव ने इस संबंध में जिला कलेक्टर्स को परिपत्र भेजा है। भारत पर्व पर मध्य प्रदेश की विकास यात्रा पर केंद्रित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण आहार वितरण पर निगरानी रखने के लिए मध्य प्रदेश द्वारा बनाए गए वेब बेस्ड सिस्टम को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया और नीलैंड टेक्नोलॉजी ने संयुक्त रूप से एक्सीलेंस अवार्ड 2013-14 के लिए चिन्हित किया है। अवार्ड 13 दिसंबर को हैदराबाद में दिया जाएगा। महिला बाल विकास मंत्री माया सिंह और आयुक्त एकीकृत बाल विकास पुष्पलता सिंह ने संचालनालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। ईटखेड़ी स्थित घासीपुरा में 6 से 8 दिसंबर 2014 तक होने वाले 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम आलमी तबलीगी इज्तिमा के दौरान बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को दिए गए हैं। इज्तिमा स्थल पर कंपनी का अस्थायी कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। इसके लिए टेलीफोन, मेडिकल किट, लाइनों के रखरखाव का सामान, जूनियर इंजीनियर, लाइनमैन आदि विभागीय कर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे। इज्तिमा स्थल क्षेत्र के विद्युत प्रदाय से संबंधित लाइनों, ट्रांसफार्मर्स आदि का कार्य समय सीमा में करने के निर्देश भी दिए गए हैं। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।